जय हिंद दोस्तों। चंपारण जीके जी इस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया के न्यू करेंट अफेयर्स का जो बुक आया है, जो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो अपडेट किया गया है दोस्तों, उस बुक में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम मास्टर वीडियो के पार्ट 2 के माध्यम से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल वाली घंटी को आप लोग दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर दोस्तों इसी तरह के जितने भी हम वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे, वह वीडियो दोस्तों आप लोगों के पास पहुँच सकेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं क्या दिया गया है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, आप इतना मेहनत करिए, इतने कठिन से कठिन मेहनत करिए दोस्तों कि आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। इसलिए दोस्तों, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगा उस दिन दोस्तों आपको चारों दिशा में डंका बज जाएगा। इसलिए आप मेहनत से मत डरिएगा। चलिए दोस्तों, और आप लोगों से दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जाएगा, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग जितने भी प्रश्न इसमें बताया जाएगा इस वीडियो में, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? होयसल मंदिरों, क्या दोस्तों? होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23, क्या दोस्तों? होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत की सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है होयसल मंदिर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, कर्नाटक राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? मतदाताओं के, क्या दोस्तों? मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य, क्या दोस्तों? किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया है दोस्तों? किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दोस्तों सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंजाब राज्य के दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना, क्या दोस्तों? 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है दोस्तों। 2300 साल पुराना दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है। कितना साल पुराना? 2300 साल पुराना किस देश में मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान में दोस्तों मिला। कहाँ पर? पाकिस्तान में मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में, क्या दोस्तों? हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमनित है दोस्तों? तो नियुक्तियों को हमको एक तरफ नियुक्ति दिया गया है दोस्तों और एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो इसमें से सुमनित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया दोस्तों? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी एक में देख लेते क्या दिया गया है? जीवी रेड्डी। तो जीवी रेड्डी को किस विभाग में नियुक्त किया गया? तो रक्षक खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में इसको जीवी रेड्डी को नियुक्त किया गया। जबकि हुंडई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो अदिति अशोक है। कौन है? अदिति अशोक है हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। जबकि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो एडिडास के मनिका बत्रा है दोस्तों। कौन है? मनिका बत्रा है जो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी सुमनित है। चलिए अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण, क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप, क्या दोस्तों? भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित किया? किस शहर ने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिल्ली शहर ने दोस्तों। याद रखिए किस शहर ने? दिल्ली शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित किया है। चलिए अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला, क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को दोस्तों घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 6-7 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? भारत और बांग्लादेश की सीमा, क्या दोस्तों? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की, क्या दोस्तों? तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा राज्य में दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 8 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? हाल ही में, क्या दोस्तों? हाल ही में पुनौरा, क्या दोस्तों? हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस दर्शन में? स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया दोस्तों। यह किस राज्य में स्थित है? पुनौरा धाम। तो पुनौरा धाम दोस्तों स्थित है बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में है पुनौरा धाम। बहुत फेमस धाम है दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9 नंबर में क्या दिया गया है? शीतकालीनी, क्या दोस्तों? शीतकालीनी ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट, क्या दोस्तों? एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उसका संबंध किस खेल से है? आरिफ खान का किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अल्पाइन स्कीइंग से है दोस्तों। किससे है? अल्पाइन स्कीइंग से है। चलो अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर में। आज़ादी के 75 वर्ष, क्या दोस्तों? आज़ादी के 75 वर्ष
के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लखनऊ में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर में। दिसंबर 2000 क्या दोस्तों, दिसंबर 2021 में किस उत्तरी पूर्वी राज्य में तसेमिनु, क्या दोस्तों, तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमू केदिमा 3 नए जिले बन गए हैं। ये जो तीनों जिला है दोस्तों, चुमू केदिमा और तसेमिनु और न्यूलैंड, ये किस राज्य में बन गए 3 जिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड राज्य का बन गया तीनों जिला। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर में क्या दिया गया है? किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता, क्या दोस्तों, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित एकता राष्ट्रीय गीत, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि राजनाथ सिंह क्या है? तो यह हमारे देश के रक्षा मंत्री है वर्तमान में। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है दोस्तों? किस शहर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बनारसी शहर में दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश से पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 15 नंबर में। हाल ही में सुर्खियों में रही, क्या दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों? कोन्याक जनजाति जो है वो किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागालैंड राज्य के दोस्तों। किस राज्य के है? नागालैंड राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है? किस संस्था, क्या दोस्तों, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मिंग, क्या दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिकल बस गठबंधन शुरू की घोषणा की है दोस्तों? तो किस संस्थान है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग दोस्तों। नीति आयोग कब, मतलब नीति आयोग किस स्थान पर जगह लिया था दोस्तों? तो योजना आयोग के जगह पर स्थान लिया था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा प्रधानमंत्री इसका वर्तमान अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हम लोग 17 नंबर में क्या दिया गया है? व्यक्तिगत उपयोग, क्या दोस्तों, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश हाल में कौन बन गया दोस्तों? पहला यूरोपियन देश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माल्टा बन गया दोस्तों। कौन बन गया? माल्टा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? किस संगठन को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों। किसको? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है? किस देश ने काउंटर, क्या दोस्तों, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की दोस्तों? कैमी समूह की 9वीं समूह की, तो किस देश ने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, भूटान देश ने दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों क्या दिया गया है? हाइड्रोजन, क्या दोस्तों, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 21 नंबर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया दोस्तों? भारत का पहला जो जिस भी प्रश्न में दोस्तों लगा रहा था वो प्रश्न अपने आप में VVI प्रश्न बन जाता है, क्योंकि पहला दिया हुआ था। किस राष्ट्र, मतलब किस एक्सप्रेसवे पर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, गाजियाबाद पर दोस्तों। याद रखिए कहाँ पर? गाजियाबाद पर। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है दोस्तों? तो नितिन गडकरी जी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 22 नंबर में। वैज्ञानिकों ने किस देश में, क्या दोस्तों, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? कितने वर्ष दोस्तों? 66 मिलियन वर्ष पुराना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चीन देश में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 23 नंबर में। केंद्रीय बजट, क्या दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा दोस्तों? कितने वंदे भारत रेलवे गाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा दोस्तों 2022-23 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 400 रेलगाड़ियों को दोस्तों। याद रखिएगा कितने? 400 रेलगाड़ियों को। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 24 नंबर में। 24 नंबर दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें शब्द दिया गया, पुस्तक का एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है। क्या दिया गया देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को सम्मिलित करें दोस्तों। मतलब इसमें कौन पुस्तक को, कौन लेखक है, इसी के बारे में दोस्तों को सम्मिलित करना है। तो पहला पुस्तक क्या है दोस्तों? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। क्या दोस्तों? द मॉन्क
हु ट्रांसफॉर्ड यूपी, तो इसको कौन लिखा है दोस्तों, तो शांतनु गुप्ता लिखे। कौन लिखे, शांतनु गुप्ता। वहीं बी नंबर में दोस्तों दिया गया है इंडिया इंसिडेंट, क्या दोस्तों, इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ विलेनियस, तो इसको कौन लिखा है दोस्तों, तो रेखा चौधरी ने लिखा है दोस्तों। किसने, रेखा चौधरी ने। जबकि वहीं है सी नंबर में 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान, तो इसको कौन लिखा है दोस्तों, तो विनीत वाजपेयी ने लिखा। किसने, विनीत वाजपेयी ने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। उपयोग तो सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है, महिलाओं शोधकर्ताओं, क्या दोस्तों, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, क्या दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्या विसर, क्या विसर कार्यक्रम का, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम, विसर कार्यक्रम का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 नंबर में, भारत, क्या दोस्तों, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 21.71% है। कितने है, 21.71% है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 27 नंबर में, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना, क्या दोस्तों, 32 वर्षों के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया दोस्तों। इसे किस रूप से बदल दिया गया, संग्रहालय के रूप में। तो कौन सा नौसेना है दोस्तों युद्धपोत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, INS खुकरी है दोस्तों। कौन है, INS खुकरी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर में, कैम्ब्रिज, क्या दोस्तों, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए क्या, परसेवेरेंस है। कौन है, परसेवेरेंस है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, तो 29 नंबर में दिया गया है राइट्स, क्या है दोस्तों, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, तो किस पत्रकार पर सबसे ज्यादा हमले हुए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हुए दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर में क्या दिया गया है, 30 नंबर दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में लॉन्च, क्या दोस्तों, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है दोस्तों, तो किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, मतलब गर्भवती महिलाओं को दोस्तों और बच्चों को दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए ये इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार से प्रदान किया गया है दोस्तों, तो किस केंद्रीय मंत्री को दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नितिन गडकरी को दोस्तों, जो कि केंद्रीय क्या है दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर में, फरवरी 2022 में, क्या दोस्तों, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो किस देश में गेहूं के वितरण के लिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अफगानिस्तान है दोस्तों। किस देश के लिए, अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान का राजधानी दोस्तों पूछा जाएगा कहाँ है, तो काबुल है दोस्तों, कहाँ है, काबुल है, याद रखिएगा आप लोग, काबुल इसकी राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में क्या दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नए ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, मतलब 4 से ये प्रश्न दोस्तों है वो रिपीटेड हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर में, हाल ही में ऊर्जा, क्या है दोस्तों, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 35 नंबर में देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है दोस्तों, तो किस जेल ने, केंद्रीय जेल ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंदौर जेल ना दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि इंदौर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाले पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डाबर बन गई है दोस्तों। कौन है, डाबर भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मनोज तिवारी को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर में, तंबाकू छोड़ने से मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब क्विट टोबैको दोस्तों, कौन सा ऐप है, क्विट टोबैको। अगले प्रश्न में देखेंगे 38 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 39 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया दोस्तों, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों, किस मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में, त्रिशूल, क्या दोस्तों, त्रिशूल और गरुड़
किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी वाली ट्रेन है दोस्तों? किस रेलवे के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर में। WEF दावेस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है दोस्तों? P3 का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रो प्लेनेट पीपुल दोस्तों। क्या? PPP, इसी का मतलब क्या था? प्रो प्लेनेट पीपुल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर में। वन्य जीव कार्य क्या है दोस्तों? वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 तक जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? वन्य जीव क्या है दोस्तों? कार्य शुरू करने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 43 नंबर में। कृषि अपशिष्ट क्या है दोस्तों? कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादकों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो किसे सम्मानित किया गया 2021 का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्युत मोहन को दोस्तों। किसको? विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर में। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, 44 नंबर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को सम्मानित करें, क्योंकि दोस्तों जितने भी पुस्तक है ना, पुस्तक से जरूर आप लोग एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते रहा है, इसलिए आप लोग जितने भी पुस्तक सही पुस्तकों को आप लोग याद कर लीजिएगा। हाल में प्रकाशित पुस्तकों को सही सुनित करना है। तो इसमें हमको सुनित करना हिटलर एंड क्या? हिटलर एंड इंडिया। तो हिटलर एंड इंडिया का लेखक कौन है दोस्तों? तो वैभव पुरंदरे है। कौन है? वैभव पुरंदरे है। जबकि वहीं सर अहमद खान क्या है दोस्तों? सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन क्या है? सैफी की है दोस्तों। कौन है? सैफी की है। जबकि वहीं एक्चुअली आई मीट देम ए मिरर के कौन है? तो गुलजार है दोस्तों। कौन है? गुलजार। 3 में से सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 45 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? डिजिटल क्या है दोस्तों? डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी क्या है दोस्तों? प्रदर्शनी फ्यूचर क्या है दोस्तों? फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट क्या दोस्तों? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किस शहर में किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को क्या दोस्तों? किस वैज्ञानिकों को फोरामिनीफेरल क्या है? फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ एक कुशमैन अवार्ड्स के लिए चुना गया है। तो किस वैज्ञानिक को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब राजीव निगम को चुना गया दोस्तों। किसको? राजीव निगम को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 48 नंबर में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के में युवाओं और भागीदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया दोस्तों? तो संभव शुरू किया किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, MSME मंत्रालय द्वारा दोस्तों। MSME इसी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 49 नंबर में। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस संग्रहालय स्थापित किया गया? किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस संग्रहालय स्थापित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य में दोस्तों। किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो का मतलब इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर में क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैट्यू ऑफ ऑडियंस का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आदि शंकराचार्य से दोस्तों। किससे है? आदि शंकराचार्य। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में दोस्तों देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, PR श्रीजेश को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में दुनिया की क्या दोस्तों? हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट क्या दोस्तों? फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो द जेट को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? UAE दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया गया है? भारत क्या दोस्तों? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों? बहुत BVI प्रश्न है दोस्तों। जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला किस राज्य में? क्योंकि पहला जब भी लग जाता है वो प्रश्न अपने आप में दोस्तों BVI हो जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये जरूर प्रश्न पूछने की पूरा संभावनाएं है। क्योंकि भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या दिया गया है?
देश की पहली बुलेट ट्रेन, क्या दोस्तों, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो पहला स्टेशन, ये भी प्रश्न दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहला दिया गया है, तो किस स्टेशन पर बनाया गया है दोस्तों? मतलब देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूरत में बनाया गया है दोस्तों। सूरत कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें 5 नंबर में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने, क्या दोस्तों, भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर दोस्तों, तो कितने भारत में रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 रामसर स्थलों को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया दोस्तों? 2021 में सबसे बड़ा भागीदारी व्यापारी देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 7 नंबर में देखेंगे, क्या दिया गया दोस्तों, हाल ही में क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है दोस्तों? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है दोस्तों, किस राज्य ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर में, क्या दिया गया है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियर्स वर्ल्ड ब्रेक यूथ ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया? किस खिलाड़ी को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीरज चोपड़ा दोस्तों, जिसको गोल्डन बॉय बोला जाता है दोस्तों, यही जो थे ओलंपिक में दोस्तों एक मेडल, गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 9 नंबर में, क्या दिया गया है, भारत का, क्या दोस्तों, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटेड थोड़ा सा मध्यम हो गया दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया दोस्तों? ये तो खुद अपने आप प्रश्न वीवीआई हो गया क्योंकि पहला लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स बन गया दोस्तों। कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है दोस्तों। अभी चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल हो रहा है, इसमें वर्तमान में कप्तानी भी कौन कर रहे हैं दोस्तों? तो ये कर रहे हैं रविंद्र जडेजा जी, जो कि इससे पहले कौन थे? वो महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 10 नंबर में, क्या दिया गया दोस्तों, किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों? बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपना प्यारा देश भारत ने जीत लिया अंडर 19 वर्ल्ड कप दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 11 नंबर में देखेंगे, हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति, क्या दोस्तों, पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया जेएनयू के दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शांति श्री धूलीपुरी पंडित दोस्तों, याद रखा कौन है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित, याद रखा दोस्तों, पंडित। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 12 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया है, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? जो भारत में आयोजित किया गया था फरवरी माह में, तो किस देश ने जीता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, चीन देश ने जीत लिया दोस्तों। कौन देश ने? चीन देश ने इसको जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 13 नंबर में, क्या दिया गया है, हाल में कोविड-19 के विरुद्ध डीएन वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर में, क्या दिया गया है, गणतंत्रता दिवस, क्या दोस्तों, गणतंत्रता दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है दोस्तों? किस राज्य की झांकी ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी ने। और कौन सा झांकी था दोस्तों? तो काशी विश्वनाथ का था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि इससे पहले कौन था, राम मंदिर का झांकी इसको मिला था दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के परेड में 2021 में, झांकी का बेस्ट पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 15 नंबर में, क्या दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, क्या दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया गया? 2028 में जो ओलंपिक खेल होने वाला है दोस्तों, उसमें किस खेलों को शामिल करने की घोषणा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब क्या है दोस्तों, सर्फिंग भी है, स्केटर बोर्डिंग भी है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी है, तीनों को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर में देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे, क्या दोस्तों, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है दोस्तों? दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जयपुर में दोस्तों। जो कि पहला पूछा जाएगा तो अहमदाबाद की गुजरात में है, जो कि गुजरात राज्य में है दोस्तों, दूसरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरा दोस्तों जो कि भारत के ही जयपुर में है दोस्तों, ये राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों 17 नंबर में, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित करिए दोस्तों, क्या दिया गया, सुमेलित करिए दोस्तों। जो भी सुमेलित करने वाला दोस्त होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों, इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। एक तरफ पद दिया गया है, एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है दोस्तों। तो एनसीईआरटी के नए निर्देशक कौन बन गए दोस्तों? तो दिनेश प्रसाद सकलानी बन गए दोस्तों। थोड़ा प्रिंटेड यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी है दोस्तों। वही है इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बन गए दोस्तों? तो इंडिगो के बन गया राहुल भाटिया दोस्तों, बन गए, कौन बन गए? राहुल भाटिया बन गए इंडिगो के। जब कोई पूछा जाएगा दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो एस जगदीश बन गए दोस्तों, सॉरी दोस्तों एम जगदीश है, क्या होना है, एम जगदीश है दोस्तों, याद रखिएगा, एम जगदीश बन गए यूजीसी के नए अध्यक्ष। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो उपयुक्त सभी सम्मानित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 18 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया है, शीतकालीन, क्या दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022
में के उद्घाटन शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत को ध्वजवाहक कौन बने दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आरिफ खान बने थे। कौन बने थे? आरिफ खान बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 19 नंबर में क्या दिया गया है? वर्ष 2001 क्या है दोस्तों? वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया दोस्तों? किस भारतीय गायिका को दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया दोस्तों। तो किस भारतीय को दोस्तों गायिका को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लता मंगेशकर जी का मृत्यु हो गया। कब? 6 फरवरी 2022 को दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 2001 में भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया दोस्तों, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर में 2 फरवरी 2020 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है दोस्तों? क्या 2 फरवरी जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसको थीम क्या है 2022 का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या? वेटलैंड। क्या? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, यही 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि के थीम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर में क्या दिया गया है? फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा, क्या दोस्तों पहले लगा हुआ है, ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया। पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उन्नति हुड्डा है दोस्तों। कौन है? उन्नति हुड्डा ने जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 22 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है दोस्तों? किस राज्य को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, मणिपुर राज्य को। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 23 नंबर में हाल ही में होंडुरस, क्या दोस्तों हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया? पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सियोमारा कास्त्रो को। किसको? सियोमारा कास्त्रो को होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में, क्या दोस्तों हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव, क्या दोस्तों पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? किस खाड़ी देश में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सऊदी अरब देश में। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है वो सब ये सब जो भी प्रश्न है दोस्तों, ये सब आप लोग एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों आप लोग को जरूर पूछने की हर संभावनाएं है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग 25 नंबर आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन में 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या? 4 फरवरी को जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप है दोस्तों। क्या है? क्लोज द केयर गैप है। 4 फरवरी जो 2022 को मनाएगा विश्व कैंसर दिवस का थीम है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 26 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय, क्या दोस्तों 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगी खंड में किससे, क्या दोस्तों किसे भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया दोस्तों? किस भारतीय फिल्म को दिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब कुंज, क्या है? कुंज गन है दोस्तों, याद रखिए कौन है? कुंज गन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 27 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में किस देश में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो मतलब देश में पहली पैरा, अपना जो प्यारा देश भारत है उसमें पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो किया जाएगा लखनऊ में। इसका राइट आंसर नंबर 3 जाएगा, मतलब लखनऊ शहर में स्थापित किया जाएगा पहला बैडमिंटन अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में होंगे विभिन्न नियुक्तियों को सम्मिलित करें दोस्तों, मतलब जनवरी माह जो 2022 में नियुक्ति किया गया उसमें सबको सम्मिलित करना है। तो पुष्प कुमार जोशी को दोस्तों HPCL के नए चेयरमैन और MD बनाया गया है, ये भी सही है दोस्तों। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया, ये भी सही है। विनोदानंद झा को क्या दोस्तों PMLA का निर्णायक पदाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आंसर सही हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के संबंधों में सम्मिलित करिए दोस्तों। हम पहले ही बता दिए थे, इसे पहले वाले वीडियो में दोस्तों बताया था कि जितने भी पुस्तक और उनके लेखक वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 जरूर पुस्तक और उनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप इस पुस्तक को जरूर याद रखिएगा। इसको हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है? मीनाक्षी लेखी, क्या दोस्तों? तो मीनाक्षी लेखी का पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो मीनाक्षी लेखी पुस्तक का नाम है इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज। कौन है दोस्तों? मीनाक्षी लेखी का तो इंडिया वुमेन्स अनसंग हीरोज। और है रोशनी बंडो, तो रोशनी बंडो क्या है दोस्तों? तो ए लिटिल बुक, क्या दोस्तों? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 दोस्तों ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यह है रोशनी बंडो की। जब किरण बेदी क्या है? तो फियरलेस गवर्नेंस है दोस्तों, याद रखें कौन है? फियरलेस गवर्नेंस है। तो इसका उपयुक्त आंसर 4 हो जाएगा, मतलब चारों, मतलब इसमें क्या है दोस्तों? तीनों उपयुक्त सम्मानित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 30 नंबर में हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मानित है? तो इसमें से कौन सम्मानित निधन के बारे में हम लोग को देख लेना है दोस्तों। तो निधन किस व्यक्ति को किस क्षेत्र से संबंधित है उसको देख लेंगे। तो धीरू, क्या दोस्तों? धीरू आर नागास्वामी, तो धीरू आर नागास्वामी पुरातात्विक से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। जबकि मिलिना सालिविनी तो कथकली से थे, ये भी सही थे, जो कि इसकी भी मृत्यु हो गई है। चरणजीत सिंह जो कि हॉकी, क्या चरणजीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी सही है, मतलब इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त आंसर इसका हो जाएगा, मतलब सही व्यक्ति का निधन हो गया है दोस्तों। ये सभी किस क्षेत्र से संबंधित वो सब हम बतला दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? जनवरी, क्या दोस्तों? जनवरी
2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तत्का पलट किया गया दोस्तों? किस अफ्रीकी देश में दोस्तों? याद रखिएगा, सेना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बुर्किना फासो देश में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर है दोस्तों। हाल ही में असम सरकार के द्वारा क्या है? हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असंभव समान सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे असंभव समान सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा जी को। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में दोस्तों। जनवरी 2022 में क्या दोस्तों? जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2021 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 85 स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 34 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में भारत का पहला क्या दोस्तों? हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? भारत का पहला ग्राफीन दोस्तों, ये अपने आप में वीवीआई प्रश्न बन गया। तो पहला किस राज्य में स्थापित किया ग्राफीन इनोवेशन सेंटर दोस्तों? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों 35 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? मतलब किसे पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आचार्य चंद्र नाजी को नहीं सम्मानित किया गया पद्म विभूषण, जबकि किसको? कल्याण सिंह को किया गया दोस्तों, सुश्री प्रभा अन्य को भी किया गया, जनरल बिपिन रावत को भी किया गया, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर में। जनवरी 2022 में किसे क्या दोस्तों? जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा प्रदान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो परम विशिष्ट पद से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा को परम क्या है? परम विशिष्ट सेवा पद से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर में दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न 37 नंबर, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया? तो किस भारतीय फिल्म को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी, मतलब जय भीम को और मरकर को दोस्तों, याद रखिएगा, किसको? जय भीम को और मरकर को, ये भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया था। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया है? हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की दोस्तों? तो हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी ने किए थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 39 नंबर में क्या दिया गया है? किस राज्य में भारत का पहला पक्षी क्या दोस्तों? भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया दोस्तों, यहाँ पहला लगा, इसलिए ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केरल राज्य में दोस्तों, याद रखिएगा, किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 40 नंबर में दोस्तों। हाल ही में किस राज्य क्या दोस्तों? हाल ही में किस किस राज्य नहीं है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक का पर्यावरण आपातकाल घोषणा किया गया दोस्तों? मतलब किस दक्षिण अमेरिकी देश में दोस्तों 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया तेल रिसाव के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेरू में दोस्तों, किसमें? पेरू देश में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर में दोस्तों। हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आप जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 हुआ है उसके बारे में कथन कौन सा सही है दोस्तों? तो उसी कथन के बारे में हमको बतलाना है। तो समझ मिलाते हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। क्या 1 और 2 दोनों सही है? तो 1 और 2 में दोनों देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में दोस्तों एकल किताब जीतने वाले कौन बन गए? तो राफेल नाडाल बन गए, पुरुष एकल का किताब जीतना, जबकि महिला एकल किताब जीतने वाले कौन बन गए? तो एस्ले बार्टी बन गए दोस्तों। कौन बन गए? एस्ले बार्टी बन गए, जबकि राफेल नाडाल कहाँ के खिलाड़ी दोस्तों? तो स्पेन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 42 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में क्या दोस्तों? जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टोंगा में दोस्तों। क्या है? टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 43 नंबर में क्या दिया गया है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बोला जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुरुग्राम में दोस्तों। कहाँ पर? गुरुग्राम में दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हम बतला रहे हैं ना, वो सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दोस्तों बतलाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न सब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँवों में बदलने की योजना बनाई है? तो भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव बदलने की योजना बनाई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इजराइल देश की मदद से दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 45 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल क्या दोस्तों? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल ब्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीदरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नीदरलैंड में किया गया। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46 में, बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों 40 नंबर, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने क्या दोस्तों? केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अवॉइड विद मी। क्या है? अवॉइड विद मी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 47 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? 47 नंबर प्रश्न, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 48 नंबर में क्या दिया गया है?
यूएनडीपी क्या है दोस्तों, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है दोस्तों। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न पहला दिया गया, इसलिए विजय प्रश्न भी हो गया दोस्तों। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्राजक्ता कोहली को दोस्तों, याद रखिएगा प्राजक्ता कोहली को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 49 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, दक्षिण मैबू क्या है दोस्तों, दक्षिण मैबू ओग किस राज्य का पहला ODA प्लस गांव घोषित किया गया है। दक्षिण मैबू ओग किस राज्य का पहला ODA प्लस गांव घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, मिजोरम राज्य का दोस्तों, याद पहला लगाओ, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। और इस सेट का दोस्तों हम लोग लास्ट वीडियो हम लोग 50 नंबर देखेंगे क्या दिया गया है, हाल ही में भारत की क्या दोस्तों, हाल ही में भारत के संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप क्या दोस्तों, भारत के संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का अनावरण का नाम क्या है दोस्तों, डिजिटल ऐप का नाम क्या रखा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, क्या है डिजिटल संसद नाम रखा गया है, जो क्या नाम रखा गया है डिजिटल संसद, जो भारत के संसद द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों इस वीडियो में अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे, क्या जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन क्या है दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसको AIIB बोलते हैं दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रघुराम राजन जी को, किसको रघुराम राजन जी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया गया है, जनवरी 2022 में क्या दोस्तों, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश ने ईथन क्या दोस्तों, किस एशियाई देश ने ईंधन जिसको LPG बोलते हैं दोस्तों, ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकालीन घोषणा की है दोस्तों, तो जनवरी 2022 में किस एशियाई देश ने दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कजाकिस्तान दोस्तों, याद रखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में 79वें क्या दोस्तों, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो गोल्डन ग्लोबल 2022 अवार्ड 2000 घोषणा की गई, उसमें कौन सा कथन जो दोस्तों इसमें सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो उपयुक्त सभी सही कथन सही है दोस्तों। इसमें ए नंबर हम लोग देख लेते हैं, फिल्म पावर क्या दोस्तों, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है दोस्तों 2022 में। और अभी क्या है, अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड से सम्मानित किया, ये भी सही है दोस्तों। अभिनेत्री निकोल क्या है दोस्तों, निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का किताब मिला, ये भी सही है दोस्तों, मतलब उपयुक्त इसमें सभी सही है दोस्तों 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, जनवरी 2022 में क्या है दोस्तों, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया दोस्तों, मतलब आजीवन कैबिनेट मंत्री मतलब जितना दिन उसका जिंदगी रहेगा दोस्तों उतना दिन वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर रहेगा दोस्तों, तो किस पूर्व मुख्यमंत्री को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रताप सिंह राणे दोस्तों, याद रखिएगा प्रताप सिंह राणे को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 5 नंबर में क्या दिया गया है, बहुराष्ट्रीय क्या बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन क्या है दोस्तों, सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। तो कथन 1 नंबर में दोस्तों देख लेते क्या दिया गया, इसका आयोजन अमेरिका के गुआन में किया गया, ये भी सही है दोस्तों। इस युद्ध अभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था दोस्तों, मतलब क्वाड देश में जो 4 देश है दोस्तों ना, वो भारत अमेरिका क्या है, भारत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया था दोस्तों। जब सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक क्या है दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये हर साल होते रहता है सी ड्रैगन 2022 जो हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है, 6 नंबर में दोस्तों दिया गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे क्या है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग क्या है, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धीरेन्द्र के झा है दोस्तों, किसने लिखे, धीरेन्द्र के झा ने लिखे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या है यासा मलिक है दोस्तों, कौन है यासा मलिक है दोस्तों, बहुत विजय प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पहली दिया गया है पहली महिला जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के, तो इसका हो जाएगा ऐसा और मलिक दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों, तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, 9 नंबर में दिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा दोस्तों, 2022-23 में जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 10 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस
किस दिन मनाने की घोषणा की है दोस्तों? वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, 26 दिसंबर को दोस्तों, याद रखिएगा कब? 26 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 11 नंबर में, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी दोस्तों? 22 और 23 के लिए दोनों साल के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टाटा ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? टाटा ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 12 नंबर में क्या दिया गया है? 7 से 9 जनवरी क्या दोस्तों? 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 7 से 9 जनवरी के बीच दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुवाहाटी, जो कि असम में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया दोस्तों? बहुत वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जल मेट्रो परियोजना वाला पहला राज्य कौन, भारत का पहला शहर कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोची बन गया दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा जल शहर? तो ये बन गया कोची। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 14 नंबर में क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 IQ में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? 2022 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में IQ में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 83वां दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें 15 नंबर में क्या दिया गया है? सीरियम का सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को कौन सा प्राप्त हुआ है दोस्तों? मतलब कितने स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। इसरो के नए अध्यक्ष अब कौन नियुक्त किया गया है? जो अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, एस सोमनाथ है दोस्तों। याद रखिएगा कौन है? एस सोमनाथ दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि इससे पहले कौन थे? के सीमान जी थे, जो क्या हो वो हट गए, इसके जवाब कौन आ गए? एस सोमनाथ आ गए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी के सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है दोस्तों? तो किसी कमेटी बनाई किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि भारत की पहली महिला जो थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जज से महिला बनी थी दोस्तों। याद रखिएगा, पहली वकील से पहली बार जज बनी थी दोस्तों इंदु मल्होत्रा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न। इसी का अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा चूक हुई थी पंजाब में, उसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 18 नंबर में क्या दिया गया है? 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर में, हाल ही में किस देश में पहला बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है दोस्तों? सुअर के हृदय को दोस्तों, याद रखिए किसके हृदय को? सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया, किस देश में दोस्तों पहली बार? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका देश में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 20 नंबर में, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन को ऋण दिया है दोस्तों? किस पड़ोसी देशों को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीलंका देश को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? पहली अश्वेत महिला कौन बन गई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माया एंजेलो दोस्तों। कौन है? माया एंजेलो। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 22 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया? भारत वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी सही है। तो उपयुक्त सभी में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है उपयुक्त सभी में। तो 1 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया है इस रिपोर्ट में क्या दोस्तों? इस रिपोर्ट में क्या? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वरना क्या है दोस्तों? वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ गया था दोस्तों। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, भी सही है। और टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पॉकेट टाइगर रिजर्व में है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा टाइगर रिजर्व है? पॉकेट टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 में क्या दिया गया है? 23 में दिया गया है रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में क्या दोस्तों? रेल मंत्रालय ने 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है दोस्तों? तो किस रेलवे स्टेशन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, केवड़िया रेलवे स्टेशन। कौन है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 24 नंबर में क्या दिया गया है? 24 नंबर में दोस्तों देखा निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। तो कौन सा किसमें सुमिलित करना है इसको दोस्तों? उसको कौन अध्यक्ष किसका बने हैं? तो हम लोग सुमिलित करते हैं, इसमें का राइट आंसर ऐसे मिलाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयोग सब हो जाएगा। जैसे ए में दिया गया प्रदीप शाह, तो प्रदीप शाह को दोस्तों क्या चीज बनाया गया? तो फाइजर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रदीप शाह को तो फाइजर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि शेफाली वर्मा क्या बनाया गया? तो शेफाली वर्मा जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है दोस्तों, शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जबकि राजकुमार राव को क्या बनाया गया? तो रिन्यू बाई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। किसको? रिन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। इसका उपयोग तो सभी सुमिलित है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें 25 नंबर में क्या दिया गया है? 25 नंबर में दिया गया हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई दोस्तों? बहुत वीवीआई प्रश्न है, मिशन अमानत की शुरुआत की गई दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कोई भी एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में उसमें जरूर ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मिशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया मिशन अमानत। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित क्या है दोस्तों? हाल में प्रकाशित ममता
बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जयंता घोषाल है दोस्तों। कौन है? जयंता घोषाल ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर में क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें कौन सम्मिलित, इसको हमको सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयोग सभी सही है। जैसे क्या है, बारबाडोस के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, तो मियां मोट्टाली को नियुक्त किया गया दोस्तों। किसको? मियां मोटली को नियुक्त किया गया बारबाडोस के प्रधानमंत्री। जबकि भारत थल सेना के उप प्रमुख कौन बने? तो मनोज पांडे जी बन गए दोस्तों। कौन बने? मनोज पांडे बन गए भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष। जबकि ए क्या है दोस्तों, AEPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका बन गए दोस्तों। कौन बन गए? नरेंद्र कुमार गोयनका बन गए, जो उपयुक्त सभी सुमनी थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया? वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केरल में किया जाएगा दोस्तों। कहाँ किया जाएगा? केरल राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है? पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। क्या है दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंधित है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर में, हाल ही मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? हाल ही मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है दोस्तों? तो सुमेलित है दोस्तों, इसको प्रयोग सभी सही है। जैसे लोसांगु त्योहार, तो लोसांगु त्योहार दोस्तों सिक्किम में मनाया गया। जल्लीकट्टू त्योहार मनाया गया मदुरई और तमिलनाडु मनाया गया दोस्तों। वहीं जबकि और क्या दिया गया दोस्तों? लोसार महोत्सव, तो लोसार महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख मनाया गया। उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, याद रखें। बहुत अच्छे सब प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर में, वर्ष 2021 में वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर है? तो किस स्थान की सूची में, इसमें किस स्थान पर है दोस्तों? महिला के सूची के स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, नाओमी ओसाका है। किससे शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों? तो नाओमी ओसाका को 10 में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर में, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्क इन वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है दोस्तों? तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य का है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छा पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में, हाल ही में न्याय घड़ी क्या दोस्तों? हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुजरात हाईकोर्ट बन गया है न्याय घड़ी स्थापित करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 34 नंबर में क्या दिया गया है? 34 नंबर में दिया गया दोस्तों, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है दोस्तों? मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शाइलिन फोर्ड ने जीत लिया है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, भी याद रखिए क्योंकि वर्ल्ड लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 35 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली है दोस्तों। पहला लगा इसलिए ये भी प्रश्न दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न भी आई है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी क्या है दोस्तों? हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों? तो किस संस्था के द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेवी के द्वारा किया गया सारथी ऐप लॉन्च। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? फीफा में जो लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और रॉबर्ट लेवांडोस्की ने दोस्तों। कौन है? रॉबर्ट लेवांडोस्की ने दूसरी बार लगातार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है दोस्तों, वो सब प्रश्न आप लोग एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो को दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा तो दोस्तों इस चैनल को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा तथा इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 38 नंबर में क्या दिया गया है। 38 नंबर में दिया गया है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन का खिताब किस टीम ने जीत लिया है दोस्तों? तो किस टीम ने जीत लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, लद्दाख महिला टीम ने जीत लिया है दोस्तों। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो आयोजित की गई थी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन का, वो लद्दाख महिला टीम ने जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 39 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया था। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी कहाँ घोषित किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नूसंतारा दोस्तों। याद रखिए कहाँ है? नूसंतारा नियुक्त किया है अपनी नई राजधानी इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 40 नंबर में, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया है दोस्तों? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख है, जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर में, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया दोस्तों? आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रोहित शर्मा और आर अश्विन और ऋषभ पंत तीनों को चुना गया है दोस्तों, किसमें? टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 42 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने दोस्तों जो कि संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि भारत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सानिया मिर्जा ने दोस्तों। कौन है? सानिया मिर्जा, जो भारतीय प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी है, ये संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 43 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है,
हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मॉरिशस दोस्तों, याद रखिएगा किस देश ने, मॉरिशस देश ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 44 नंबर दोस्तों, क्या दिया गया, विश्व आर्थिक मंच का, विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 जो विश्व आर्थिक मंच दावोस में हुआ था जो दोस्तों, जो 2022 में शिखर सम्मेलन आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था दोस्तों, क्या था, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड था। क्या था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड था, विश्व आर्थिक मंच जो दावोस में आयोजित 2022 में किया गया था, इसका थीम यही था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, हाल में पाकिस्तान, क्या दोस्तों, हाल में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी दोस्तों, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सारा गिल ने बन गया दोस्तों। कौन बन गया, सारा गिल ने बन गया डॉक्टर, पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गया है वहाँ का, पाकिस्तान का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 46 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, हाल ही में मॉर्निंग, क्या दोस्तों, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो प्राप्त हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 13 लोकप्रिय नेताओं में। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कितना अच्छे प्रश्न है 47 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सम्मिलित करें दोस्तों। जबकि हम बता दिए कि जितने पुस्तक वो सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इस पुस्तक को सभी एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे कोई भी पुस्तक पूछा जाए वो छूटेगा नहीं। तो देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो सभी पुस्तक सही दिया गया है। कौन कौन सा पुस्तक कौन लिखे उसको देख लेते हैं। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन क्या है, इनो कॉन्वेंशन नेशनलिस्ट है दोस्तों। तो इसको कौन लिखा है, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है दोस्तों। वहीं बी नंबर में दिया गया है द लीजेंड ऑफ, क्या दोस्तों, द लीजेंड, क्या, द लीजेंड ऑफ बिरसा, क्या दोस्तों, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखा दोस्तों। बहुत भी ये पुस्तक है, इस पुस्तक को तो आप लोग याद ही कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा। बी नंबर वाला पुस्तक दोस्तों, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है दोस्तों। कौन पुस्तक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और सी नंबर में दिया गया है दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो इसको कौन लिखा है दोस्तों, तो नवदीप सिंह गिल ने लिखा दोस्तों। कौन है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा। तो इसका उपयुक्त आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सर्च हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे दोस्तों, क्या जाएगा, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित, क्या, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाले पहली भारतीय महिला बन गई दोस्तों। नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जाह्नवी डांगेती है दोस्तों। कौन है, जाह्नवी डांगेती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 50 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के शासित प्रदेशों में जारी किया गया है दोस्तों। भारत का पहला जिला जो सुशासन सूचकांक किस राज्य के शासित प्रदेश में जारी किया गया दोस्तों। ये प्रश्न अपने वीवीआई बन गया क्योंकि पहला लगा हुआ है। तो कौन सा जिला बन, मतलब किस राज्य के शासित प्रदेश में दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। याद रखिए कौन है, जम्मू और कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है। और इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है 50 नंबर में, हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू किया गया दोस्तों। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया मेरा पानी मेरी विरासत योजना दोस्तों। हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार का दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। और बेल आइकन को आप लोग दोस्तों जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल का जो प्रैक्टिस सेट डालेंगे उस सभी वीडियो दोस्तों आप लोगों के पास पहुंच सकेगा दोस्तों। जय हिंद।